बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं ना इस्लामिक गुड हैबिट्स के बारे में बात करना चाहूँगी। हम सब में ना कुछ अच्छे हैबिट्स होते हैं, बुरे हैबिट्स होते हैं। कोशिश करें कि बुरे हैबिट्स को छोड़ के अच्छे हैबिट्स, अच्छे अमाल स्टार्ट करें। और अभी रमज़ान भी करीब है ना, बहुत सारे लोगों ने रमज़ान की तैयारी की होगी। क्या क्या चीज़ उन्हें करनी है, क्या सब चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी है, सब लोगों ने प्लान मतलब लिस्ट बना लिया होगा। अगर नहीं की है तो अपने दिमाग में ही है ना सोच लेना कि क्या सब चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ों का अवॉइड करनी है। तो पहली बात, हम मुसलमानों को ना सुबह में जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जल्दी उठता है ना तो हमें जो कुछ भी चीज़ें करनी है ना हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि शाम के टाइम तक तो हम लोग बहुत टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए सुबह में जल्दी उठा करें। जल्दी उठना भी सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुबह में जल्दी उठा करते थे। और जल्दी उठने से ना हम लोग एकदम एक्टिव भी रहते हैं। एक चीज़ यही है कि हमें सुबह में जल्दी उठना है। और दूसरी बात, वैसे भी हमें जल्दी उठनी है क्योंकि फजर की नमाज के लिए हमें उठना है ना। कभी भी फजर की नमाज मिस मत करना। वैसे भी हमें पूरी नमाज पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। और फजर के टाइम उठते हैं ना, कोशिश करें कि थोड़ी सी जल्दी उठा करें और तहज्जुद भी पढ़ लेंगे ना साथ में तो अच्छी बात होती है। तो पहली बात, आपको सुबह में जल्दी उठना है। और दूसरी बात, हमें हमारी 5 वक्त की नमाज एकदम टाइम में पढ़नी है। ये नहीं कि क़ज़ा करके पढ़ ले या फिर नमाज में देरी करे, ये सही नहीं है। टाइम पे ना हमें नमाज पढ़ लेनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज कंपलसरी हमें पढ़नी ही चाहिए। और तीसरी बात, कुरान एटलीस्ट दिन में ना एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक पढ़ा करें। कुरान पढ़ना ज़रूरी है। और कुरान पढ़ने से ना आपको माइंड एंड सोल दोनों के लिए थोड़ा सा है ना पीसफुल रहता है। आपको एकदम रिलैक्स फील हो जाता है। और मीनिंग के साथ विद ट्रांसलेशन आप कुरान पढ़ा करें। अगर आपको अरबी समझ में आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं आती है तो आप ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि आपको मीनिंग पता चलना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं ना कुरान में, आपको समझ आनी चाहिए। तो तीसरी बात, कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान ऐसे ही रखना नहीं चाहिए। सिर्फ रमज़ान में खोल के पढ़नी नहीं चाहिए, रमज़ान में भी पढ़नी चाहिए और दूसरे टाइम में भी आपको पढ़नी चाहिए। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। और फोर्थ, अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर आप किसी से मिलते हैं तो सलाम ज़रूर करें। और एक स्माइल, फेस पे ना एक स्माइल रहनी चाहिए। आप अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सलाम करें और स्माइल करें और उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी करें। ये नहीं कि एकदम मुंह फुगा के बात करना हो, मुंह फुगा के मतलब एक एटीट्यूड में रहता है ना, ऐसा नहीं रहना चाहिए। बी काइंड टू अदर्स, स्माइल एंड कॉम्प्लीमेंट देम। हमारे नबी भी यही किया करते थे। इससे ना अच्छे इम्प्रेशन रहता है दूसरों के साथ और आपको भी अच्छा लगता है। और फिफ्थ, हमेशा अल्लाह ताला की ना ब्लेसिंग्स, जो हम पर जो ब्लेसिंग्स है, अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सेहत दी होगी, हाथ पैर अच्छे सही सलामत होगी। अगर पैसे में बरकत हो, हेल्थ में बरकत हो, कुछ और भी हो, कुछ भी चीज़ हो, अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी है ना, उसके लिए भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का। आप लाइफ में कुछ भी अच्छे सिचुएशन में हो, बुरे सिचुएशन में हो, कुछ ना कुछ हमारे साथ एक या दो चीज़ हमारे साथ पॉजिटिव ही रहती है। कुछ ना कुछ हमारे साथ पॉजिटिव होते ही रहता है। आपको वो फील नहीं होता होगा, आपने वो महसूस नहीं किया होगा, लेकिन ये जो हम लोग आज जो सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और एक्सरसाइज, हमारे एवरीडे लाइफ में ना हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाया पिया और ऐसे ही बैठ गए, नहीं, हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हमारे नबी भी यही किया करते थे। एटलीस्ट वॉकिंग किया करें। अगर आपसे कुछ और किया ना जाए ना तो वॉकिंग किया करें, मतलब चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठे रहना है। और हमेशा दूसरों का मदद करते रहना चाहिए।
हेल्पफुल रहना चाहिए, हेल्पफुल नेचर रहना चाहिए। और कभी भी ना अगर आप किसी भी सिचुएशन में है, चेंज की ज़रूरत है, तो चेंज अपने आप में चेंज लाना ज़रूरी है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते, कुछ चीज़ों में फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों में फॉलो नहीं करते। अगर आप उसमें मतलब कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती होगी, या फिर मतलब कपड़ों में होगा, आप वेस्टर्न कपड़े पहनते होंगे और इस्लामिक कपड़े नहीं पहनते होंगे, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, बट आपको पहनना है। ये चेंजेस आप में लानी होगी। ये नहीं कि मुझे पहनना है, मैं कल पहनूंगी या फिर कल पहनूंगा, ऐसे पोस्टपोन करते नहीं जाना चाहिए। मौत कब आएगी हमें पता नहीं है ना, कभी भी हम लोगों को मौत आ सकती है। तो हमेशा चेंजेस के लिए रेडी रहना चाहिए। आपको अपने लाइफ में ना इस्लामिक चेंजेस लानी चाहिए। सिर्फ कहने के लिए मुसलमान नहीं, आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए। चेंजेस तो लानी पड़ेगी, तो चेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं कल करूँगा या फिर कल करूँगी, ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरों की कुछ भी फॉल्ट हो, कुछ गलतियाँ हो, अगर दूसरों ने कुछ किया हो तो उनकी गलतियों को कवर अप करना चाहिए। ये नहीं कि सबके सामने जाके बोल दिया। अगर आपको सही करना है तो उस बंदे या उस बंदी के पास जाके ना उसे आराम से समझाए, आपने ये गलती की है, आपके इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हुई है। ऐसा नहीं कि सबके सामने जाके सबको बता दिया और उसी को आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरों की गलतियों को कवर अप करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आखिरत में आपकी गलतियों को कवर अप करेगा। ऐसी बात होती है। अपने फेस में ना स्माइल रहनी चाहिए। ये नहीं कि ज़ोर ज़ोर से हंसना है, आवाज़ें करके हंसनी है, नहीं, थोड़ी सी स्माइल रहना चाहिए, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। और हमेशा अच्छे मतलब खाने पीने में ना हमेशा राइट फूड खाना है। ये नहीं कि अगर आज आपने कुछ चीज़ें देख ली तो खाए, थोड़ा सा लिमिट में खाया करें। बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ मत खाना, क्योंकि ऐसे ही अल्लाह ताला ने नहीं बताया ना, इससे कुछ बेनिफिट तो है। क्योंकि आप एक साथ सारी चीज़ें खाएंगे ना तो आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट होगा। इसीलिए ना आपको जो कुछ भी फूड पसंद हो तो लिमिट में खाना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। सब इस्लामिक गुड हैबिट्स है ये सब। अगर ये सब करने से ना आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बिफोर रमज़ान ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करते तो ट्राई करना ये सब चीज़ें फॉलो करने की, ठीक है। ये थोड़ी सी टिप्स है बिफोर रमज़ान। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।